हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंसेंटिव क्लासेस। आज हमारा टॉपिक है उत्तर वैदिक काल, जिसमें हम लोग उत्तर वैदिक काल का सेकेंड टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। फर्स्ट टॉपिक में हम लोगों ने उत्तर वैदिक काल के पढ़ा था कि राजनीतिक व्यवस्था उसकी और वहाँ का इंट्रोडक्शन, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा इसमें मेनली आर्थिक व्यवस्था और धार्मिक व्यवस्था। उत्तर वैदिक काल के समय में हम लोगों की आर्थिक व्यवस्था क्या थी, कैसी थी, वहाँ के लोग कैसे निवास करते थे, इन सब के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। देखिए, सबसे पहले हम लोग आर्थिक जीवन की जब बात करेंगे तो यहाँ पर कृषि का विकास हो गया था। कृषि का विकास हो गया था तो जैसे जैसे उनका कृषि का विकास हुआ, लोहे की खोज होने के कारण, तो उन लोगों की कृषि व्यवस्था बहुत अच्छी हो गई। जब उनकी कृषि व्यवस्था बहुत अच्छी हो गई, उनकी अर्निंग होने लगी, उनके जो कृषि का जो फसल थी वो अधिशेष बचने लगा। जब अधिशेष बचने लगा तो वो लोग अपने जीवन में सुधार लाने लगे और इन्हीं से उनकी आर्थिक व्यवस्था में बहुत ज़्यादा सुधार होता है। तो बात करते हैं हम लोग इनके जीवन की मुख्य व्यवसाय की। तो इस समय उनका मुख्य व्यवसाय कृषि बन गया था। जैसा कि हम लोगों ने ऋग्वैदिक काल में पढ़ा था कि उस समय का मुख्य व्यवसाय क्या था। उस समय का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था, क्योंकि उस समय के लोग ज़्यादा कृषि के बारे में नहीं जानते थे। लेकिन अब जब वो लोग प्रोग्रेस कर रहे हैं, लोहे की खोज भी हो चुकी है, उनके पास औजार भी हो चुके हैं और कृषि भी उनकी मजबूत हो गई है, तो इस समय उनका मुख्य व्यवसाय क्या बन जाता है? कृषि बन जाता है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे हम लोगों को कृषि के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं। तो शतपथ ब्राह्मण जो है उसमें कृषि के साक्ष्य मिलते हैं। शतपथ ब्राह्मण में कृषि के ऊपर ही संपूर्ण उल्लेख किया गया है। उसके बाद हम लोग काटक संहिता में 24 बैलों के हल की बात करेंगे कि वहाँ पर हम लोगों को काटक संहिता में 24 बैलों वाले हल के बारे में वर्णन किया गया है, जिससे हम लोगों को पता चलता है कि वहाँ पर कृषि व्यवस्था कितनी मजबूत थी। ओके गाइस, बात करते हैं इसमें कृषि से रिलेटेड क्या क्वेश्चन आता है। तो देखिए, धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर 1/6 कर दी गई थी। तो यहाँ पर जैसे जैसे कृषि बढ़ती है, इस समय में जैसे जैसे कृषि बढ़ती है वैसे राजस्व की दर भी बढ़ती है। 1/6 हो जाती है यहाँ पर भू राजस्व की दर। ओके गाइस, इसके बाद बात करेंगे हम लोग फसलों की कि इस समय के लोग फसलें क्या उगाते थे। जैसे आजकल तो हम लोगों के पास फसलों के बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं, लेकिन इस समय के लोग क्या फसलें उगाते थे, तो इसके बारे में देखिए। इस समय के जो चावल है, आज के हम लोग चावल बोलते हैं, लेकिन उस समय के लोग क्या बोलते थे, उसे बोलते थे ब्रह्मी। सेकंड है गेहूं, जिसे गोधुम बोलते थे। सरसों को संसर्प बोलते थे। उसके बाद गन्ना, मूंग, उड़द, ऐसे बहुत सारी ये जो मेन जो फसलें होती हैं वो उगाते थे उस समय के लोग। उद्योग एवं व्यापार की बात करेंगे तो जैसे जैसे यही कृषि की व्यवस्था होती है, अधिशेष बचता है, तो उनके पास थोड़े थोड़े जो है अलग अलग तरह के साधन आते हैं और वो लोग अपना छोटा छोटा व्यापार शुरू करते हैं। जब वो लोग छोटा छोटा व्यापार शुरू करेंगे तो वो छोटे छोटे व्यापार होते हैं लुहार, कुम्हार, बढ़ई, जुलाहा, ये सब छोटे छोटे व्यापार वो लोग शुरू करते हैं। छोटे छोटे व्यापार शुरू करेंगे तो वो लोग लेन देन की भी तो प्रक्रिया शुरू करेंगे। क्या वो चेंज करेंगे? अभी यहाँ पर मुद्रा प्रणाली के कोई भी साक्ष्य नहीं मिलते हैं इस समय में। तो जब मुद्रा व्यवस्था के साक्ष्य नहीं मिलते हैं तो वो लोग एक्सचेंज क्या करते थे। तो इस समय में 3 इकाइयाँ हैं जो ये लोग विनिमय के रूप में करते थे। देखिए, 3 इकाइयाँ कौन सी हैं, वो है निष्क, शतमान और कुषाण। ये 3 इकाइयाँ थी इन लोगों की विनिमय प्रणाली की। तो निष्क जो है, निष्क क्या होता है? स्वर्ण आभूषण। ये IUPPCS में क्वेश्चन पूछा गया है कि निष्क किसे बोलते हैं। निष्क बोलते हैं हम लोग स्वर्ण आभूषण को। ओके गाइस, तो ये 3 जो निष्क और शतमान और कुषाण, ये इन लोगों की विनिमय प्रणाली थी। ये इसी से विनिमय करते थे। विनिमय मतलब एक्सचेंज करते थे। जब वो लोग व्यापार करेंगे तो एक्सचेंज के लिए ये इन 3 इकाइयों का प्रयोग करते थे। और उसके बाद रिक्तिका जो है, रिक्तिका सबसे छोटी इकाई थी इन लोगों के विनिमय करने की।
विनिमय करने की सबसे छोटी इकाई किसे बोला जाता था? रिक्तिका को बोला जाता था। समुद्र व्यापार भी अस्तित्व में था। समुद्र करते थे समुद्र व्यापार, तो वहां पर के लोग आते थे, यहाँ के लोग भी वहां जाके समुद्र व्यापार करते थे। समुद्र व्यापार का यहाँ पर वर्णन किया गया है। इसके बाद इस समय के लेडीज के बारे में हम लोग जानकारी जब लेंगे तो यहाँ की जो लेडीज थी उनकी स्थिति धीरे धीरे निम्न होती जाती है, उनकी स्थिति में गिरावट होती जाती है। वो क्यों गिरावट होती जाती है? हमने अपने पहले वीडियो में बताया था। इस समय की स्थिति, स्त्रियां जो थी उनकी स्थिति सामान्य थी। वो लोग वेदों का भी अध्ययन करती थी, यज्ञ भी करती थी। लेकिन जैसे जैसे उत्तर वैदिक काल का अंत समय आता जाता है उन लोगों की स्थितियों में बहुत ज़्यादा गिरावट होती जाती है। कैसे गिरावट होती है और ये हम किस बेस पे कह रहे हैं? देखिए, सबसे पहले ऐत्रेय ब्राह्मण में ये लिखा गया है कि जब स्त्री होती थी तो शोक मनाया जाता था। अब सोचिए, जब स्त्री होती थी और शोक मनाया जाता था तो फिर स्त्रियों की स्थिति कैसी होगी? नीचे होती जाएगी ना। शोक होने लगा था उनको। उसके बाद मैत्रायणी संहिता में बताया गया है कि जो स्त्री है, स्त्रियों को जुए और शराब के समतुल्य माना गया है। अब सोचिए, कहाँ पर स्त्री और कहाँ पर जुआ और शराब, लेकिन स्त्रियों को जुए और शराब के समतुल्य माना गया है कि अगर कोई आदमी स्त्री और जुआ और शराब इन तीनों में है तो वो समझ लीजिए मोह माया में पूरी तरह से डूबा हुआ है और उसका कुछ नहीं हो सकता। तो स्त्रियों को जुए और शराब के समतुल्य किसमें माना गया है? ये है मैत्रायणी संहिता में, इसका वर्णन मिलता है। उसके बाद दहेज के साक्ष्य भी मिलते हैं। इस समय में दहेज के साक्ष्य मिलना भी एक आम बात ही कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर स्त्रियों की स्थिति भी निम्न होती जाती है और दहेज के साक्ष्य मिलते हैं। बहुपत्नी प्रथा भी स्टार्ट हो गई थी। बहुपत्नी प्रथा क्या मतलब कि कोई भी आदमी एक साथ दूसरी शादी कर सकता था। बहुपत्नियां मतलब कि बहुत सारी पत्नी एक साथ रख सकता था। लेकिन ये चीज़ लेडीज में नहीं थी कि वो बहुपति रख सके, लेकिन पति जो था वो बहुत सारी पत्नियां एक साथ रख सकता था। तो ये सब जो कंडीशंस हैं, इससे आप स्त्रियों का अनुमान लगा सकते हैं कि उनकी स्थिति क्या थी, उनकी पोजीशंस क्या थी। ओके गाइस, तो ये हम लोग उस समय का आर्थिक जीवन था। इसी में मैंने सामाजिक जीवन भी इंक्लूड कर दिया है। तो ये तो हो गया उस समय की कृषि के बारे में, फसलों के बारे में, और उस समय की मुद्रा प्रणाली, और किसके बारे में? लेडीज के बारे में। इस समय की लेडीज कौन कौन सी थी ये हम अपने पहले वीडियो में बता चुके हैं कि कैकेयी, मैत्रायणी, ये सब जो कौन थी उस समय की प्रमुख स्त्रियां थी, विदुषी महिलाएं जिन्हें हम लोग कहते हैं। अब हम लोग बात करेंगे इस समय के धार्मिक व्यवस्था की। इस पूरी वीडियो में सबसे मेन टॉपिक जो है वो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट धार्मिक व्यवस्था, क्योंकि इस समय में धार्मिक व्यवस्था और कर्म कांडों की संख्या इतनी ज़्यादा हो गई थी कि उत्तर वैदिक काल में इनको खत्म करने के लिए, ये धार्मिक व्यवस्था को और यज्ञों को ये सब खत्म करने के लिए ही उपनिषदों का निर्माण हुआ था। तो देखिए देखते हैं इसमें क्या होता है। तो देखिए धार्मिक व्यवस्था, जब धार्मिक व्यवस्था की हम लोग बात करेंगे तो इस समय यज्ञों का महत्व बहुत बढ़ गया था। ओके गाइस, जब यज्ञों का महत्व बढ़ गया था तो वेदियों का भी निर्माण हुआ और ज्यामितियों का भी जन्म यहीं से हो गया था। वेदों का निर्माण और ज्यामितियों का जन्म होने लगा जब, और बलि होने लगी। बलि और कर्मकांडों की मात्रा बढ़ गई। पता नहीं क्या क्या कौन कौन से यज्ञ होने लगे थे। राजा लोग अपनी समृद्धि के लिए ही बहुत सारे और बहुत तरह के यज्ञ करवाने लगे थे। जो इस समय के पुरोहित लोग थे उन लोगों की स्थिति जो बहुत अच्छी होती जा रही थी। जैसे कि आर्थिक व्यवस्था जब इन लोगों की अच्छी हो रही थी तो राजा के पास भी इनकम जाएगी, और जब राजा के पास ज़्यादा पैसे होंगे तो राजा क्या चाहेगा कि उसकी जो राज्य है वो बढ़े, और जब राज्य बढ़े उसकी सुख समृद्धि बढ़े, उसके लिए यहाँ पर यज्ञ करवाए जाते थे। इसमें बलि और कर्मकांडों की मात्रा भी बढ़ गई थी। बलि और कर्मकांड बहुत ज़्यादा होने लगे थे। ओके गाइस, उसके बाद यहाँ पर जो यज्ञ है, यज्ञ के निरीक्षक किसे माना जाता था? ब्रह्मा को यज्ञ के निरीक्षक माना जाता था। उसके बाद बात करेंगे यहाँ के देवताओं की, जिससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है, लेकिन अगर हम यहाँ पर अपने सारे देवताओं के
जो है बारे में बताएंगे तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और आप भी इसमें बोर हो जाएंगे। तो देखिए, इसमें हम कुछ मेन देवताओं के बारे में ही बताएंगे कि उनके नाम क्या थे। इसके बाद अगर हो सकेगा तो हम इसके बाद एक ऐसी वीडियो लाएंगे जिसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो। ओके गाइस, तो देखिए पहले यहाँ पर बात करेंगे जब देवताओं की, तो जो इंद्र थे, इंद्र को हम लोग ऋग्वैदिक काल में अंतरिक्ष के देवता कहते थे, लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते इनको सृजन के देवता कहा जाने लगा। क्या कहा जाने लगा? इनको सृजन के देवता कहा जाने लगा। इनको वर्षा का भी देवता कहा जाने लगा। जहाँ पर ऋग्वैदिक काल में इनको पुरंदर की उपाधि दी गई थी, इनके ऊपर 71 सुक्तियाँ थी। क्या थी? इनके ऊपर 71 सुक्तियाँ वर्णित थी, 33 और स्तुतियाँ, बहुत सारी स्तुति थी यहाँ पर। किसके ऊपर? इंद्र के ऊपर केवल। लेकिन यहाँ पर इनकी स्थिति भी कुछ ज़्यादा नहीं हुई, सामान्य हो गई और सृजन की देवता कहा जाने लगा। इसके बाद हम लोग बात करेंगे विष्णु की। तो विष्णु में इनको पालन पोषण का देवता कहा जाने लगा। ओके गाइस, विष्णु को तीनों पगों से तीनों लोकों का भ्रमण करने के कारण इन्हें उपक्रम की भी उपाधि दी गई थी। किसकी उपाधि दी गई थी? इनको उपक्रम की उपाधि दी गई थी। जैसे इंद्र को यहाँ पर उत्तर वैदिक काल में प्रजापति की, ऋग्वैदिक काल में अंतरिक्ष के मतलब कि पुरंदर की उपाधि दी गई थी, वैसे ही विष्णु को उपक्रम की उपाधि दी गई थी। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि किसको उपक्रम की उपाधि दी गई थी, तो विष्णु को दी गई थी। ओके गाइस, इसके बाद हम लोग बात करेंगे कुछ उपाधियों की ही, जो हम लोग बात यहाँ पर भी कर रहे थे। तो वृत्तासुरहंता, वृत्तासुरहंता किसे कहा जाता था? तो वृत्तासुरहंता जो राक्षसों की हत्या करता था उसे बोला जाता था वृत्तासुरहंता। ऐसे ही सुमापा किसे बोला जाता था? तो जो सोम रस का अधिक ज़्यादा सेवन करता था उसे सुमापा बोला जाता था। सोम रस क्या कहेंगे आप लोग? सोम रस हम लोग कह सकते हैं कि जो आज के समय में शराब होती है, अमृत कह सकते हैं या तो एक तरह से, उस समय के तो लोग अमृत ही कहते होंगे। तो सोम रस, ठीक है, सोम रस का जो लोग ज़्यादा सेवन करते थे उसे क्या बोला जाता था? सोमापा बोला जाता था। देवताओं को यहाँ पर कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया था। देवताओं की कैटेगरी क्या क्या थी? देखिए 33 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया था। इनको 33 कोटियों में विभक्त किया गया था। वो 33 कोटियाँ कौन सी थी? तो प्रजापति प्लस इंद्र प्लस रुद्र, 11 रुद्र थे। 11 रुद्र का वर्णन है, 12 आदित्य का वर्णन है, 8 वसु का वर्णन है। ठीक है, तो इनको 33 इस तरह से 33 कोटियों में विभक्त किया गया था। अग्नि की बात करेंगे अगर हम लोग, तो अग्नि को मनुष्य और देवताओं के बीच की कड़ी माना जाता था। मनुष्य और देवताओं के बीच की कड़ी अग्नि को कैसे माना जाता था, ये आप सोचिए। देखिए, जब हम लोग यज्ञ करते हैं तो यज्ञ में जब हम लोग आहुति देते हैं, आहुति देने के बाद जो उससे धुआं निकलता है वो धुआं ऊपर आसमान में जाता है, और आसमान में ही तो हम लोगों के देवता निवास करते हैं। तो वो जो धुआं है आसमान में देवताओं के पास जाएगा, तो हो गया ना, मनुष्य और देवताओं के बीच की कड़ी क्या हो गई? अग्नि हो गई, और अग्नि से ही उठता धुआं आकाश तक जाता है और अंतरिक्ष में देवताओं के पास तक जाता है। तो ये हो गया अग्नि को देवताओं और मनुष्य के बीच की कड़ी। उसके बाद हम लोग बात करेंगे उपनिषदों की। तो जब इतना ज़्यादा कर्मकांड बढ़ गया था, बहुत ज़्यादा यज्ञ होने लगे थे, बहुत ज़्यादा बलि और क्या होने लगे थे, कर्मकांड होने लगे थे, तो इन सबको रोकने के लिए उपनिषदों का निर्माण किया गया था। उपनिषदों का निर्माण कैसे किया गया? यज्ञों के मतलब कि इन सबको, ये जो कर्मकांड है इतना ज़्यादा जो होता रहा, कैसे कैसे देवताओं को जो है चेंज किया गया था। इसके बाद उस उपनिषदों का निर्माण किया गया। जब उपनिषदों का निर्माण किया गया तो उसमें इसके विरुद्ध किया गया था। ये उत्तर वैदिक काल के जो है खत्म करने के लिए, यज्ञों का और कर्मकांडों को खत्म करने के लिए किसका निर्माण किया गया था? उपनिषदों का निर्माण किया गया था। जैसे कि मुंडक उपनिषद, एक उपनिषद है मुंडक उपनिषद, उसमें यज्ञों को टूटी नाव की संज्ञा दी गई है। यज्ञों को उसमें टूटी नाव की संज्ञा दी गई है। तो इसी तरह से उपनिषदों का जो निर्माण होता है वो एक तरह से होता है किसके विरुद्ध है?
उत्तर वैदिक काल में यज्ञों के विरुद्ध होता है। ओके, तो इसके बाद हम लोग बात करेंगे, एक पॉइंट है यहाँ पर सोमापा। तो ये क्वेश्चन आ चुका है कि ऋग्वेद के 9वें मंडल में पूर्णता जो है सोम पर समर्पित है। ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है ये पूर्णता सोम पर समर्पित है। ये मैंने अपने ऋग्वेदिक काल के वीडियो में ये पॉइंट नहीं बोला था और ये इम्पॉर्टेंट है और यूपीपीसीएस के एग्जाम में आ चुका है। तो जो ऋग्वेद का 9वां मंडल है ये पूर्णता सोम पर समर्पित है। ऐसे ही एक क्वेश्चन है कि उपनिषद में किसका वर्णन है। तो देखिए उपनिषद में दर्शन पर वर्णन किया गया है। ओके, उपनिषदों में दर्शन के बारे में काफी जानकारी दी गई है। दर्शन शास्त्र अगर आपने पढ़ा हो तो आप जानते होंगे कि दर्शन क्या होता है, तो फिलॉसफी जिसे बोलते हैं। तो उपनिषदों में दर्शन के बारे में भी काफी वर्णन मिला है। एक क्वेश्चन आता है इसमें कि ब्राह्मण युग क्या है। ब्राह्मण युग देखिए क्या है, हम लोगों ने जब वैदिक काल स्टार्ट किया था तो इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। 1500 से लेके जो 1000 तक का समय था उसको हम लोग ऋग्वैदिक काल, और 1000 से लेके 600 ईस्वी पूर्व का जो काल था उसे हम लोग उत्तर वैदिक काल की संज्ञा देते हैं। लेकिन जो 800 से लेके 600 का युग है, 800 से लेके 600 ईस्वी पूर्व का युग है, इसे ब्राह्मण युग भी कहा जाता है। ब्राह्मण युग कहा जाता है इसे। ये मेनली तो हम लोग इसको उत्तर वैदिक काल बोलते हैं, लेकिन एग्जाम में कहीं कहीं पर यह भी पूछा गया है कि ब्राह्मण युग किसे कहते हैं, तो इसको हम लोग ब्राह्मण युग भी कहते हैं। तो इस तरह से हम लोगों का उत्तर वैदिक काल की आर्थिक स्थिति और धार्मिक स्थिति भी समाप्त होती है। इसके बाद अगले टॉपिक में हम लोग महाजनपदों के बारे में वर्णन करेंगे। ओके गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की भी कोशिश करिएगा। ओके गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।